दो तीन चीज़ें आपसे हमने डिस्कस करनी है जो हमें बज़ाहिर ये सारा का सारा मसला नज़र आता है कि शायद हमने आईपीपीज़ के साथ मुआहदे कुछ ऐसे किए हैं कि जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट के ज़ुमरे में जो हमें पैसे पे करना पड़ रहे हैं, एक वो बर्डन है। दूसरा बर्डन जो है हमारा ऑलमोस्ट कोई 2500 अरब रुपए का जो रिसीवेबल हैं जो हम रिकवर नहीं कर पा रहे, उसमें हमारे हुकूमती इदारे भी हैं, इसमें बिजली चोरी भी है, बाकी सारे मामलात हैं और कुछ टैक्सों की भरमार हमें नज़र आ रही है इन बिलों के अंदर। ये 3-4 इश्यूज इतने पाइलअप क्यों हुए, या आपकी नज़र में इससे हटकर भी कोई ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये प्राइसेस जो हैं कि एकदम से बढ़ रही हैं? सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड टू बी विद यू। देखें, एक तो यह कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करने में एक एनर्जी इस वक्त बाइंडिंग कंस्ट्रेंट बन गया है। सो हमें इसको बहुत सीरियसली लेना है। नंबर 2, जो डोमेस्टिक लोग हैं उनके लिए एक डिस्कम्फर्ट है। मेरा ख्याल है उनका ज़हनी सुकून डिस्टर्ब होता है। ऑन अ लाइटर नोट, लोग वरी करते हैं जब बिल आ रहा हो और उसको देखने से घबराते हैं। सो अगर सिचुएशन ऐसी बन जाए तो हमें अहाता करना है कि हमने क्या किया। क्या हम पिछले 6 महीने, 12 महीने, 2-4 साल में यहाँ आके खड़े हुए कि ये कई दिहाइयों की जिसको मैं कहता हूँ पॉलिसी ओमिशंस एंड पॉलिसी कमीशंस हमें यहाँ ले आई हैं। बड़ी मेहनत करके लाए हम इसको। जी बिल्कुल। सो एक तो बात देखिए, ये तय है अब कि अगर हम ये नहीं मानेंगे कि सरकार में चलता हुआ बिजली का सेक्टर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर और उसके झैली अदारों के अंदर चलते हुए मुल्क भर के डिस्कोस, सरकार में चलते हुए जनरेशन कंपनीज और पॉलिसी भी सरकार और फिर रेगुलेटर ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ये शायद कॉन्स्टलेशन ऐसी है कि जब तक इसको तब्दील नहीं अब करेंगे ये सिलसिला बनेगा नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सतही गुफ्तगू तो हम कर सकते हैं और हम करेंगे कि छोटे अरसे में कैसे निकलना है इस जो इस वक्त स्ट्रीट पे एक डिसरप्शन है, बट लंबे अरसे में रियल रिलीफ देने के लिए इनको यकीन दिलाइए ये पाकिस्तान के 240 मिलियन अवाम को कि यू गॉट अ प्लान, यू हैव रियलाइज्ड वेयर यू स्टैंड। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि असल मसला जो है वो ये है। अब मैं पहले असल मसला डिस्कस करूंगा और फिर मैं छोटे मसले की तरफ आऊंगा। पाकिस्तान ने 520 अरब रुपए टी&डी का नुकसान किया सारे डिस्कोज में FY22 में। 23 के नंबर हैं नहीं अभी कंपाइल हुए, वो भी इसी के लगभग होंगे और इसमें कोई गुड डिस्को बैड डिस्को भी नहीं है। ये सारे डिस्कोस जो हैं वो सारे ही नुकसान में थे। अभी 2 दिन पहले हमें डॉक्टर साहब 2 दिन पहले हमें कुछ 600 अरब रुपए बताए गए, जो आप 520 कह रहे हैं ना, वो अभी कोई लेटेस्ट फिगर उन्होंने 2 दिन पहले शेयर किया था हमसे एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग के अंदर। वो 600 अरब बता रहे थे उसको टी&डी लॉसेज में। ठीक है, ये टी&डी अब आप जो बता रहे हैं हो सकता है 2023 मालियाती साल के हों, मैंने 2022 के रखी है। अब अगर आपके पास ये सूरत हाल तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर साहब फिर ये डिस्कोस को क्या करना है। सो पहला सवाल ही ये है हमारा। ये पहला सवाल इसलिए है कि ये आपकी मैनेजमेंट में है आज। अब शॉर्ट टर्म ये है कि फौरी तौर पे वहां जाइए और आस्क कीजिए कि सीईओज तब्दील करने हैं, बोर्ड्स तब्दील करने हैं, सीईओज को एम्पावर करना है, जो भी करना है। ये तो शॉर्ट टर्म का गेन है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म गेन मेरे लिहाज में बड़ा क्लियर है। स्टेट के रोल को रिस्ट्रिक्ट करना है और इन डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना है, मैनेजमेंट कंट्रोल देना है, प्रोविंशियलाइज करना है। ये काम कीजिए, इस पे आगाज कीजिए। और ये कहना कि आज मैं हूं कल मैं नहीं होऊंगा, एक टीम सेटअप कीजिए, एक कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल को कहिए कि वो बैठकर ये काम करें। नंबर 1, शॉर्ट भी बात कर रहा हूं, लॉन्ग भी बात कर रहा हूं। नंबर 2, इस वक्त जो गारंटीड रिटर्न्स हैं आईपीपीज के, इसमें से निकल जाइए। ये जो 2000 अरब का रिटर्न में फंसे हुए हैं इसमें से निकल जाइए। अब कोई ऐसा काम नहीं होगा, सिर्फ कमर्शियल बिजनेस टू बिजनेस डील्स होंगी जो फैसिलिटेट करेगी जो गवर्नमेंट है, बस।